अभी भी ईरान अमेरिका की जंग खत्म नहीं हुई है। लड़ाई इन दोनों देशों की है, लेकिन सजा पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ रही है। अमेरिका के हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और लिखा था कि वो ईरान के तेल ठिकानों पर कब्जा करेंगे। गुरुवार की रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन हुआ क्या हुआ? शुक्रवार सुबह ट्रंप आए और कहा, भैया युद्ध खत्म, अब कोई हमला नहीं। ईरान के मुताबिक जंग अभी खत्म नहीं हुई, 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है और अब इस युद्ध की चपेट में भारतीय भी आ रहे हैं। वो कैसे, चलिए ये भी आपको बता दें। देखिए, 13 अप्रैल से अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के चारों तरफ नाकेबंदी की हुई। हॉर्म्यूज से गुजरने वाले जहाजों पर अमेरिका कड़ी नजर रखे हुए है और अब तक कई जहाजों को निशाना बनाया गया है। पिछले 4 दिन में अमेरिकी सेना ने भारतीय क्रू मेंबर वाले 3 जहाजों पर हमला किया है। क्रू मेंबर यानी वो लोग जो जहाजों में काम करते हैं। अब सवाल यही है कि वैसे तो अमेरिका भारत से दोस्ती की बात करता है, भारत से डील करने की बात करता है और दूसरी तरफ भारतीयों पर ही हमला कर रहा है। यानी अमेरिका अपना दोहरा रवैया दिखा रहा है। पहला मामला 8 जून को एमटी मेरीवेक्स नाम के जहाज पर किया गया। दूसरा हमला 10 जून को एमटी सेटेबेलो नाम के जहाज पर किया गया और तीसरा हमला 11 जून को किया गया, जिसमें एमटी जलवीर नाम के जहाज को निशाना बनाया गया। 10 जून को एमटी सेटेबेलो जहाज पर जो हमला किया गया था, उसमें 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। मेरे बगल में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी हमले की है और ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी सेना ने खुद जारी की है। मतलब अमेरिका इन हमलों पर गर्व महसूस कर रहा है, उन्हें कोई पछतावा नहीं है। इस जहाज पर कुल 28 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 24 भारतीय थे। 21 भारतीयों की जान तो बचा ली गई, लेकिन 3 भारतीय नाविक मारे गए। इन तीनों क्रू मेंबर के नाम भी आपको बता देता हूं। पहले हैं डेक कैडेट आदित्य शर्मा, डेक कैडेट मतलब ट्रेनिंग सदस्य। दूसरे थे शिवानंद चौरसिया, जो इंजन फिटर का काम करते थे। तीसरे थे पटनाला सुरेश, जो इस जहाज के चीफ इंजीनियर थे। आदित्य शर्मा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के रहने वाले थे। आदित्य की उम्र अभी सिर्फ 23 साल थी और वो नेवी मर्चेंट के तौर पर काम कर रहे थे। 10 जून को उनकी मौत हो गई थी। ये तो सिर्फ 10 जून के हमले की कहानी हमने आपको दिखाई है। इसके अलावा 2 हमले और हैं, जिनकी तस्वीरें शायद किसी ने नहीं देखी। वो तस्वीरें आज हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने भारतीय क्रू मेंबर के जहाज पर पहला हमला 8 जून की दोपहर 2:15 पर किया था। ओमान की खाड़ी में एमटी मेरीवेक्स नाम का टैंकर गुजर रहा था, जिसमें 24 क्रू मेंबर सवार थे और ये 24 के 24 भारतीय थे। इसके बाद तीसरा हमला एमटी जलवीर पर किया गया। यह हमला 11 जून को किया गया और इस बार भी अमेरिका ने कहा कि यह जहाज ईरानी तेल ले जा रहा था, इसलिए हमने जहाज के इंजन पर मिसाइल दागी।